नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार बैठे बैठे सोचते हैं कि हम बनिए की दुकान पर गए। बनिए की दुकान पर जाके हमने उसको सामान की एक सूची दी। उस सूची में हमने उसे क्या बताया? हमने कहा कि हमें 2 बिस्किट के पैकेट दे दो, 2 किलो चावल दे दो। इस प्रकार से हमने एक लंबी सूची दी। ऐसे ही हम जब किसी पुस्तक भंडार पे गए तो हमने वहां भी एक सूची दी। भैया 1 पुस्तक दे दो, 2 कॉपियां दे दो, 4 पेंसिलें दे दो। तो देखा आपने कैसे संख्या बढ़ने पर चीज़ों के नामों में परिवर्तन आ जाता है, उनको लिखने का तरीका बदल जाता है। यह इसलिए कि कुछ संज्ञाएं एक वचन दर्शाती हैं और कुछ संज्ञाएं बताती हैं कि वस्तु, व्यक्ति या प्राणी एक से अधिक हैं। 1 पेंसिल, 2 पेंसिलें। यहाँ पर पेंसिल संज्ञा एक वस्तु का आभास कराती है और पेंसिलें 2 अर्थात एक से अधिक। इसी संख्या को हम बोलते हैं वचन। वचन संख्या बताने वाले शब्द होते हैं। एक तितली, एक किताब, एक लड़की। अब इनकी संख्या यदि बढ़ जाएगी तो इनकी लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। अनेक तितलियां, अनेक किताबें, अनेक लड़कियां। तितली, किताब, लड़की एक वचन शब्द हैं और तितलियां, किताबें और लड़कियां बहुवचन शब्द हैं। बहुवचन अर्थात एक से अधिक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के कितने भेद हमने अभी सीखे? एक वचन और बहुवचन। आइए अब हम इस वीडियो द्वारा और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं वचन के ऊपर। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, पुस्तकें, पौधे आदि। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे पानी, बादल, भीड़, जनता, पिता, आदमी। ऐसे शब्दों में क्रिया का रूप बदल जाता है। आदमी सो रहा है, आदमी सो रहे हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पिताजी आ रहे हैं। नेहरू जी महान नेता थे। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप। झंडा, झंडे। रात, रातें। डंडा, डंडे। बहन, बहनें। पुस्तक, पुस्तकें। पौधा, पौधे। लड़का, लड़के। पत्ती, पत्तियां। तिनका, तिनके। सड़क, सड़कें। चिड़िया, चिड़ियां। कौवा, कौवे। गुब्बारा, गुब्बारे। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। मुर्गा, मुर्गे। बिल्ली, बिल्लियां। कहानी, कहानियां। मिठाई, मिठाइयाँ। घड़ी, घड़ियाँ। नदी, नदियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। टोपी, टोपियाँ। आँख, आँखें। यह थे कुछ उदाहरण एक वचन और बहुवचन शब्दों के। आइए कुछ और उदाहरण भी आपकी पुस्तक से पढ़ लेते हैं। एक वचन शब्द हैं रोटी, बहुवचन रोटियां। घोड़ा, घोड़े। किताब, किताबें। वस्तु, वस्तुएं। महिला, महिलाएं। नदी, नदियाँ। पत्ता, पत्ते। बात, बातें। बगीचा, बगीचे। मकड़ी, मकड़ियाँ। कथा, कथाएं। सड़क, सड़कें। आँख, आँखें। भाषा, भाषाएं। कुर्सी, कुर्सियाँ। ताला, ताले। रानी, रानियाँ। रुपया, रुपये। लता, लताएं। कलम, कलमें। पैसा, पैसे। छाता, छाते। बाह,
बाहें, माला मालाएं, प्याला प्याले, चींटी चींटियां, भाला भाले, दीवार दीवारें, कन्या कन्याएं, भैंस भैंसें। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी शब्द का वचन बदलते हैं तो उस शब्द का रूप बदल जाता है, मात्राएं लिखने का ढंग बदल जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप इन सभी शब्दों को शुद्ध रूप में लिखें, त्रुटियां किए बिना, तो बहुत आवश्यक है कि आपको इसका भरपूर अभ्यास करना होगा। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा कि वचन के 2 भाग होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार शब्दों का एक वचन रूप और बहुवचन रूप लिखा जाता है और इन्हीं का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार बदल जाता है। धन्यवाद।